फेसबुक के ऊपर काम करने वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका दे रहा है आपको फेसबुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ने अभी रिसेंटली एक नया अपडेट लॉन्च कर दिया है उनके लिए जो फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनका अकाउंट अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। मतलब आपको आपके अकाउंट के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर नहीं मिला है तो उनको एक और अवसर दिया जा रहा है फेसबुक की तरफ से। तो यहाँ पर एक रिसेंट में अपडेट आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट्स, और यहाँ पर एक अपडेट, दो अपडेट या तीन अपडेट या फिर 4 अपडेट भी आप इनको समझ सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपल अपडेट जो है ना, वो एक ही सेटिंग करने से आपके अकाउंट के अंदर अपडेट हो जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट योर इंटरेस्ट फॉर्म फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन। मतलब फेसबुक आपको रिक्वायरमेंट भेज रहा है कि आप अपने अकाउंट के अंदर मोनेटाइजेशन टैब लेने के लिए, यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट फिल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब आप किस तरह के क्रिएटर हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो कंटेंट मोनेटाइजेशन का बटन मिलता है ना, यहाँ पर ये इनविटेशन ओनली होता है। मतलब आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप सबमिट इंटरेस्ट दिखाते हैं तो जब आप सबमिट इंटरेस्ट दिखाएंगे तो यहाँ पर भी ये इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल अस अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भरना है, दूसरा ये भरना है, तीसरा ये भरना है। यहाँ पर ये भी आपको फिल करना पड़ेगा और बाद में आपको अपने इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे मैं बैक जाता हूँ एक बार, और बैक जाने के बाद में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रॉल करके। जैसे ही यहाँ पर इस अपडेट वाले पॉपअप पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी यही फॉर्म आपको दिखाएगा, जिसके अंदर आपको अपना इंटरेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एग्जाम्पल से इस अकाउंट को मैं बैक कर देता हूँ, उसके बाद में मैं अपने फेसबुक ऐप के अंदर जाता हूँ। आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है, जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको यही काम करना है। आपको अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है, उसके बाद में अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद में आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना है, जिसको हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर आपको जाना है लास्ट में मोनेटाइजेशन वाले पेज के ऊपर। जैसे ही मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर आप जाते हैं तो आपको अपडेट्स दिखाई जाती हैं यहाँ पर सारी। इसको आपको कैसे फिल करना है, स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। जैसे ही सबमिट योर इंटरेस्ट फॉर्म फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स दिखाए जाते हैं जिनके अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले नंबर 1 को ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटर आर यू। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट एक कैटेगरी करनी है। मतलब आप किस तरह के कंटेंट बनाते हैं, किस तरह की पोस्ट अपलोड करते हैं, क्या आपकी कैटेगरी होने वाली है या आपके कंटेंट की क्या कैटेगरी है। जैसे आप टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाते हो तो आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कॉमेडी करते हो फेसबुक के ऊपर तो आपको कॉमेडी यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। या आप कुकिंग करते हो या आप डांसिंग करते हो, यहाँ पर सारी कैटेगरी दी गई है। यहाँ पर है आर्टिस्ट, अदर है, बिजनेस, चीफ, कोच, और यहाँ पर कॉमेडियन, डांसर, और यहाँ पर डिज़ाइन एंड फैशन, डिजिटल क्रिएटर, और यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी आपको दी जाती हैं। तो ज़्यादातर जो क्रिएटर्स होते हैं, फेसबुकर होते हैं, वो डिजिटल क्रिएटर ही रखते हैं। तो मैं भी डिजिटल क्रिएटर रखने वाला हूँ। आपके कंटेंट की कैटेगरी क्या है तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डिजिटल क्रिएटर रख देता हूँ। या इसके अलावा अगर आप डांस करते हैं तो आप डांस भी कर सकते हैं, अगर कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर डन कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर एक कैटेगरी सिलेक्टेड हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर आता है व्हाट्स योर प्रीफर्ड फॉर्मेट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेकंड वाले पर। उसके बाद में ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो हैं किस तरह के फॉर्मेट्स अपलोड करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। आप रील बनाते हैं, आप फ़ोटो खींचकर वो अपलोड करते हैं, आप टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स या आप फॉलोअर्स को समझ लीजिए, आपके फॉलोअर्स ही होंगे क्योंकि आपने अगर आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन है वो ऑन है। तो सीधी सी बात, आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप टेक्स्ट पोस्ट भी करते ही होंगे। और स्टोरी तो ज़्यादातर क्रिएटर्स लगाते ही हैं, मैं भी लगाता हूँ रोज़ाना एक्टिव रहने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सारे फॉर्मेट्स को सेलेक्ट कर लेना है। सारे क्रिएटर्स इन सभी कामों को डेली करते हैं या वीकली के हिसाब से करते हैं, हफ्ते में ज़रूर करते हैं, मतलब कुल मिला के। तो यहाँ पर मैंने रील, फोटो, टेक्स्ट पोस्ट और स्टोरी को डन कर लिया है।
उसके बाद में यहाँ पर आता है वाई आर यू इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को फिल कर दिया है, आपको भी ऐसे ही करना है। ये पूरा फॉर्म यानी टेक्स्ट फॉर्म मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी करके आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यानी तीसरे वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है डियर फेसबुक टीम, इसको हम मतलब अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं फेसबुक से पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है ऐड योर अदर सोशल। इसके लिए आपको बोल रहा है कि आप अपने अकाउंट को यानी आप अपनी पोस्ट को जो अपने अकाउंट के ऊपर आप पोस्ट डालते हैं वो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शेयर करना चाहते हैं क्या। तो यहाँ पर लिखा है शेयर एन अकाउंट ऑन अदर प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप ऑन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस और दिख जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर है सेलेक्ट है सोशल ऐप, यूज़र नेम और नंबर ऑफ फॉलोअर्स। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जैसे ही आप सेलेक्ट है सोशल ऐप के ऊपर जाएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो कंटेंट, जो पोस्ट या जो भी चीज़ अपलोड करते हो फेसबुक अकाउंट के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या अदर कोई और आप शेयर करना चाहते हैं जिस जगह पर। तो टिकटॉक तो हमारे इंडिया में है नहीं, और अगर पाकिस्तान में या एशिया में किसी भी कंट्री में आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर टिकटॉक होगा, तो वहाँ पर उसके लिए भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर करना होगा इंस्टाग्राम, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर मैं अगर पोस्ट डालता हूँ तो पोस्ट फेसबुक के ऊपर तो रहेगी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आसानी से पहुँच जाएगी। तो सिंपली मैं इंस्टाग्राम कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम डालना है, जिससे कि मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम अकाउंट जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डालूँगा अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में जितने मेरे फॉलोवर्स हैं वो मुझे यहाँ पर डालने हैं, ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे इसको सबमिट कर देना है, क्योंकि जितने मेरे फॉलोवर्स थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और जो मेरे इंस्टाग्राम का यानी जो सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अपना कंटेंट फेसबुक से शेयर करना चाहता हूँ, तो उसका यूज़र नेम मुझे यहाँ पर डालना है। पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुका है। अब मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। सबमिट जैसे ही मैं करता हूँ, जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया उसके बाद में सबमिट इंटरेस्ट आ गया है, इंटरेस्टेड सबमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। थैंक्स फॉर शेयरिंग, यू आर इंटरेस्ट इन दिस प्रोग्राम, यू विल बी नोटिफाइड इफ़ यू बिकम एलिजिबल। मतलब अब ये आपके फेसबुक अकाउंट को अच्छे से चेक करेगा। अब यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। खुद का कंटेंट का मतलब ये है, जैसे मैंने 4 फॉर्मेट्स सेलेक्ट करके दिखाए हैं आपको, फ़ोटो, स्टोरी, रील और जो भी आप पोस्ट डालते हैं। मान लो आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, तो वो जेन्युइन ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई फ़ोटो डालते हैं या रील बनाते हैं, वो भी आपकी खुद की होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट करते हैं, किसी को भी टेक्स्ट पोस्ट करते हैं, मतलब कुछ लिखकर भेजते हैं अपनी ऑडियंस को, तो वो जो फॉर्मेट आपने लिखा है वो एकदम बिल्कुल फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब आपने कोई गाली गलौच या बदतमीजी टेक्स्ट के जरिए किसी से ना की हो। अपने अकाउंट से कोई ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। आप अपना रील बनाते हैं तो कंटेंट भी आपका ही होना चाहिए, उसके अंदर किसी का भी मिक्सड कंटेंट ना हो। आप फ़ोटो अगर डालते हैं और उसको एआई से या किसी ऐसे ऐप से एडिट करते हैं तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है गूगल से उठाकर या किसी दोस्त का उठाकर आपने, या आपको कोई फ़ोटो पसंद आता है वो आपने अपलोड कर दिया यानी पोस्ट कर दिया अपने अकाउंट के ज़रिए, तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने ओरिजिनल कंटेंट, अपने फ़ोन से बनाए हुए फॉर्मेट कंटेंट को ही आपको अपलोड करना है अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, चाहे वो किसी भी तरह का कंटेंट हो। और कंटेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मेट्स क्या होते हैं, तो दोस्तों आपको जैसे फ़ोटो हो गया, आपका रील हो गया, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट आप लिखते हैं, कोई मैसेज करते हैं किसी को या कोई भी पोस्ट डालते हैं, और स्टोरी हो गया, तो ये सारी चीज़ें, सारे कंटेंट आपको अपने ही रखने हैं। तब जाकर आपको आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा, जिसके ज़रिए आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, मोनेटाइज करा सकते हैं, वरना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने एक भी गलती कर दी ना, आपने 100 पोस्ट अपने डाल दिए और अगला 101 वाला पोस्ट आपने किसी और का डाल दिया, तो आपका फेसबुक अकाउंट कभी भी मोनेटाइज नहीं हो
होगा आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अपने कंटेंट के आधार पर ही आप कंटेंट मोनेटाइजेशन ले सकते हैं, या दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मोनेटाइजेशन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका खुद का कंटेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया है कि आप अगर जो है इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ से रिलेटेड, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जैसे मैंने फॉर्म फिल किया है ना, तो अब यहाँ पर आपको ये एवरेज रील वॉच टाइम दिखाएगा आपका कि आपने 28 दिन के अंदर क्या क्या लिया है। जैसे यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर मैंने काम नहीं किया, तो यहाँ पर में 0 दिखा रहा है एक तरह से वॉच इट, मतलब कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, कोई रील नहीं डाली, जिसके कारण 0 वॉच टाइम है। और यहाँ पर सिमिलर मोनेटाइजिंग क्रिएटर यहाँ पर 17 मिनट 9 सेकंड है। और यहाँ पर टोटल व्यूज़ ऑन यूआर कंटेंट, मतलब कोई पोस्ट नहीं डाली है, तो इसलिए 0 व्यूज़ यहाँ पर दिखा रहा है। तो फॉर्म फिल करने के बाद में इस तरह के 2 कॉलम आपके पास में आ जाते हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन वेट लिस्ट में मैं हूँ, यानी मेरा ये जो अकाउंट है वो मोनेटाइजेशन की कंडीशन में आ जाएगा अगर मैंने अपने इस फेसबुक अकाउंट के अंदर अपने ही कंटेंट डाले हैं। तो दोस्तों, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं तो खुद के कंटेंट अपलोड करके, खुद की पोस्ट डाल के, खुद की रील बनाकर, खुद की स्टोरी लगाकर, या खुद ही लाइव स्ट्रीमिंग करके उसके अकॉर्डिंग आप आराम से कंटेंट मोनेटाइजेशन ले सकते हैं। तो फिलहाल बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।